ऐसा वाटर पार्क तैयार करेंगे जो जल संरक्षण के साथ ही पर्यटन का प्रमुख केंद्र भी बन सकता है। यही नहीं, तैराकी की चाहत रखने वालों का शौक भी यहां पर पूरा हो सकता है। चंडाक का ये ऐसा स्पॉट है जहां से सोर घाटी का बेहतरीन नजारा दिखाई पड़ता है। चारों ओर पेड़ों से घिरे इस इलाके को अब नगर पालिका वाटर पार्क में तब्दील कर रही है। यहाँ पर 50 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ ओपन जिम के साथ ही योगा केंद्र भी स्थापित होगा। हमारा ये प्रयास है कि काम एक है और उसके फायदे अनेक हैं, और हमारा ये प्रयास है कि पिथौरागढ़ को एक ऐसा पर्यटक स्थल हम यहाँ पर दें जिससे लोग बेरोजगारों को टूरिज्म के माध्यम से उनका लाभ भी हो, और एक आकर्षक स्थल यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर जसूली देवी जो धर्मशाला है, प्रस्तावित वाटर पार्क के करीब ही जसूली देवी की ऐतिहासिक धर्मशाला भी है, जिसे पर्यटकों के लिए संवारा जा रहा है। इस इलाके को जल संरक्षण के लिए भी तैयार किया जाएगा। काफी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ बारिश का पानी आसानी से संरक्षित हो सकता है, जिससे पेयजल की समस्या भी दूर हो सकेगी। जिसे यहाँ पर पर्यटक आएगा, पर्यटक को जेब से कैसे पैसे निकाला जाए, अपने मोबाइल से कैसे पैसे खर्च कराए, उसके लिए योजना बना रहे हैं। और जो भी पर्यटक आता है खर्च करने के लिए आता है। तो ये जल संरक्षण के द्वारा यहाँ पर झील और वाटर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, वो एक सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और इस क्षेत्र में इसका विकास होने से हमारे यहाँ पर्यटन का स्तर बढ़ेगा। पिथौरागढ़ शहर के करीब चंडाक सबसे खूबसूरत इलाका है, जहाँ प्रकृति ने अपना सौंदर्य जमकर बिखेरा है। उम्मीद है कि वाटर पार्क बनने से पर्यटक तो आएंगे ही, साथ ही युवाओं को भी रोजगार के नए मौके मिलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चमोली के जोशीमठ के रविग्राम इलाके में बनने वाले खेल मैदान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल इसकी जमीन को खेल विभाग के बजाय उड्डयन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जोशीमठ के साथ ही आसपास के सभी गांवों का एकमात्र खेल मैदान है, लेकिन जमीन पिटकुल के नाम होने से खेल मैदान बनने में दिक्कत आ रही है। इस जमीन को खेल विभाग को ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन उसे उड्डयन विभाग को ट्रांसफर किया जा चुका है। अब लोग आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। बार जो उड्डयन विभाग के नाम पे जो भूमि को ट्रांसफर किया गया है, इसी के लिए सारे युवाओं में जो विरोध है, उसी के तर्ज पर आज यहाँ पर हम सभी लोग संगठित हुए हैं। और अब हमारी केवल एक ही मांग है कि इस भूमि को खेल विभाग के नाम पे दर्ज किया जाए, और जब तक यह भूमि खेल विभाग के नाम पर ना हो तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। रविग्राम में स्टेडियम का ही निर्माण होगा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे द्वारा प्रयास किए गए कि पिटकुल की भूमि को खेल विभाग को दिया जाए। और रुड़की के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोग हीला हवाली कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सोशल मीडिया पर टीके को लेकर अफवाहें फैल रही हैं, इसलिए ग्रामीण टीकाकरण के लिए डर रहे हैं। वहीं सीएमओ और सीडीओ ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वैक्सीन लगाई है। अफवाह उड़ रही थी, उनकी वजह से कोई भी टिक्का लगवाने नहीं जा रहा था। बड़े बड़े अधिकारी आए, उन्होंने समझाया बुझाया, डॉक्टर आए थे, उन्होंने भी समझाया बुझाया, सभी लोग टिक्का लगवा रहे हैं। जो रह रहे उन्हें भी कहा जाएगा, मैं भी लगवाऊंगा टिक्का। हर टिक्का हमारे भी लगा हुआ है। लेकिन अभी प्रधान जी हैं, पार्षद हैं, सबके प्रयास से काफ़ी लोग आ रहे हैं। अब मैं कोशिश करूंगा, चाहूँगा कि सभी से, आपसे भी अपील है कि आप अपने माध्यम से भी सबको बताएं कि ये इंजेक्शन पूरा सेफ है। और कोरोना के दौरान सरकार ने होम आइसोलेट किट का वितरण किया, लेकिन किट्स में सामान गायब होने से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। रुड़की में ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कोरोना किट से काफी सामान गायब है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मामले के खुलासे के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जांच का भरोसा दिया है।
इसमें अगर इस प्रकार की शिकायत आई है कि कुछ उसमें आइटम्स मिसिंग पाए गए हैं तो इसमें संबंधित की तहरीर लेते हुए जांच की जाएगी कि क्या कारण रहा और क्या इनको स्टॉक पर्याप्त उपलब्ध कराए जाने के बाद किट्स बनाते समय इनसे क्यों किस आधार पर ये सब स्थिति पैदा हुई, इसमें जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया है। प्लांट स्थापित होने के बाद से ऑक्सीजन की गुणवत्ता की जांच भी अब की जा रही है। जांच के बाद ऑक्सीजन मरीजों को दी जा सकेगी। ये ऑक्सीजन जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में काफी मदद भी मिल सकेगी। यही नहीं, अब ऑक्सीजन सिलेंडरों को दूर दराज के अस्पतालों में भी दिया जा सकता है। लीटर पर मिनट का प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित था, जो कि लगा दिया गया है। इंजीनियरों द्वारा उसको आज शुरू करा दिया गया है। उसकी ऑक्सीजन की गुणवत्ता जांचने के लिए इंजीनियरों द्वारा उसको गाजियाबाद भेजा गया है। जैसे उसकी गुणवत्ता की जांच होकर आ जाएगी, मरीजों को वो ऑक्सीजन उपलब्ध करा दी जाएगी। और रूस के स्पुतनिक वैक्सीन के लिए दूसरी बार डाले गए ग्लोबल टेंडर की डेट भी सोमवार को समाप्त हो गई, लेकिन सरकार को अब तक एक भी बिडर नहीं मिला है। उत्तराखंड के अधिकारी पिछले 1 महीने से स्पुतनिक वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर लगाने की बात कहते आ रहे हैं। हफ्ते भर के लिए टेंडर लगाया गया, लेकिन कोई बिडर नहीं आया। नतीजा, टेंडर की डेट 1 हफ्ते और बढ़ा दी गई है। फिर भी कोई बिडर नहीं आया। कारण तलाशे गए तो पता चला कि स्पुतनिक वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर लगाने जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। स्पुतनिक का भारत में मात्र एक डिस्ट्रीब्यूटर है। कंपनी का नियम है कि इसी डिस्ट्रीब्यूटर से वैक्सीन खरीदनी होगी। राज्य सरकार ने अब डिस्ट्रीब्यूटर से करीब 20 लाख वैक्सीन खरीदी। ग्लोबल टेंडर का कल हमारा अंतिम दिन है, लेकिन चूंकि इसमें कोई भी वेंडर्स आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो स्पुतनिक का रेडीज के साथ जो वो एग्रीमेंट है, जो भारत में अपने 16 उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं कि पहली 25 करोड़ जो इंजेक्शन्स हैं वो रेडीज के ही मार्फत जाएंगी।